और ये तो शिव महापुराण कहती है। और अनन्य शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं एक एक कदम आपका रखा हुआ सत्संग की ओर यज्ञ के समान होता है महाराज। एक एक कदम चल करके आप आते हो, अपने घरों को छोड़ करके, अपने सुखों को छोड़ करके आप सत्संग की तरफ आते हो। एक एक कदम महाराज हमारा यज्ञ के समान हो जाता है। तो शिव कथा हमें एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करा देती है। बस लगता क्या है, 2 घंटे अपना समय निकाल करके, 24 घंटे भगवान हमें देता है। सब भगवान की देन है। एक एक श्वास हमें परमात्मा दे रहा है। इसके बदले हम भगवान को क्या दे रहे हैं? ये प्रश्न जब भगवान हमसे करेगा, हम क्या कहेंगे महाराज? गर्भ कोल काठा गया जीव दान दे मुझ। गर्भ में जब जीव था, भगवान से बहुत पुकार करी, हे प्रभु एक बार मुझे सृष्टि में, संसार में भेजो, मैं आपका बहुत भजन करूंगा, मैं आपका बहुत स्मरण करूंगा। स्वामी रामचंद्र महाप्रभु के शब्द हैं। बहुत प्रार्थना करता है और जब बाहर आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूल जाता है। आप किसी से कोई वादा करो, ये पैसा मैं तेरे को इतनी तारीख को दे दूंगा, अगर आप पैसा नहीं देते हो तुरंत केस लग जाता है महाराज। वादा खिलाफी का केस लग जाता है, हैं? हमने भगवान से वादा किया है हम आपका भजन करेंगे और भजन नहीं करा है तो वादा खिलाफी का केस भी भगवान चाहे तो हमारे ऊपर लगा सकते हैं महाराज कि भाई तूने मेरे से वादा किया है, तूने मेरे से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारा जाकर के भजन करूंगा, तुम भजन नहीं कर रहे हो। इसलिए हमें 24 घंटे में से कुछ क्षण हमें भगवान की सत्संग और कथा में लगाना ही चाहिए महाराज, लगाना ही चाहिए। शिव कथा इतना बड़ा पुण्य है, एक अश्वमेध यज्ञ का महाराज। और कोई भी कथा हो, हम भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, उसमें सबसे पहले भगवान का चरित्र बाद में आता है और सबसे पहले भगवान महादेव का चरित्र आता है। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तुम शिव को समझ जाओगे फिर तुम मुझे समझ पाओगे। पहले तुम हर को समझो फिर हरि समझ में आएगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है। भगवान शिव से ही हमें यात्रा की शुभारंभ करना है, भगवान शिव से हमें यात्रा का प्रारंभ करना है। भगवान शिव से हम राम कथा सुनते हैं, उसमें भी भगवान राम का जन्म बाद में होता है। बालकांड में सबसे पहले प्रसंग आता है भगवान महादेव का ही, सती का और भगवान महादेव का प्रसंग आता है। भागवत हम सुनते हैं, भागवत के 3 स्कंद में ही भगवान महादेव की लीला का वर्णन आ जाता है। कहीं न कहीं भगवान महादेव का चरित्र हमें समझने के तत्पश्चात ही भगवान हरि का चरित्र समझ में आ पाएगा, बाद में ही आ पाएगा। क्योंकि भगवान महादेव की जो भक्ति है एकदम निरस है महाराज, उनका जीवन निरसता की ओर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई रस नहीं है। कृष्ण भगवान की लीला में रस है? रसीला चरित्र है भगवान कृष्ण का। इसलिए भगवान कहते हैं तुम यात्रा करके महादेव की आओ, पहले मैं जिनका भजन करता हूं, मैं जिनका सुमरण करता हूं, पहले उनका तुम यात्रा करके आओ। भगवान शिव की पूजा अगर हम नहीं कर सकें तो मानस पूजा करो, मानसी पूजा, मन से चिंतन करो बैठ करके। किसी कारणवश हम कथा में नहीं आ पाए, कभी घर में बैठ करके चिंतन करो महाराज, मानसिक यात्रा करो। भक्त के पास में क्या होता है, 24 घंटे भगवान उपस्थित नहीं रहता है, 24 घंटे भगवान नहीं रहता है, पर भक्त जो होता है 24 घंटे भगवान का चिंतन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। इसीलिए गोपियां कहती है 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण से कहती है, कन्हैया तुमसे अच्छा तो तुम्हारी कथा है, तुम तो आकर के प्रीत बना करके छोड़ के चले जाते हो। कथा जो है हम चाहें जब याद ला करके हम
आनंद महसूस कर सकते हैं। भगवान से तो भगवान की कथा बड़ी प्यारी है, इसलिए उसका चिंतन, उसका मनन चलता रहे भगवान की कथाओं का। एक भक्त, एक कोई संत भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, कीर्तन में वो खड़ा हो गया, नाचने लगा, दोनों ताल नाचने लगा, इतना आनंदित हो गया वो भक्त। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, लगता है। और एक गति होती है, स्थिति होती है। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान भाग करके आए उन संतों के सामने, महाराज आंख खोलो, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आप आंख खोलिए। संतों ने आंख खोली और तुरंत बंद कर दी। भगवान ने कहा अरे भले, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, कहां से भाग करके दौड़ करके दर्शन देने आया हूं, आपने मेरा एक बार भी दर्शन नहीं किया और आपने आंखें बंद कर दी। संत ने कहा भगवान एक बात कहें, अगर आप बुरा न मानो, एक बात है। कहा क्या? कहा जितना आनंद आपके भजन में आ रहा है, जितना आनंद आपके सुमरण में आ रहा है ना, सच पूछो दर्शन में नहीं आ रहा है, इसलिए आंखें बंद कर दी मैंने महाराज। कहीं ना कहीं भगवान की कथाओं में धीरे धीरे रस आने लगे तो भगवान के स्वरूप में इतना आनंद नहीं आएगा महाराज। इसलिए गोपियों ने बार बार कहा है भगवान आपसे अच्छी तो आपकी कथाएं हैं, आप तो साथ छोड़ सकते हो, आप चाहो जब हमें छोड़ के जा सकते हो, लेकिन कथाओं को हम चाहें जब ला सकते हैं, हमारे हाथ में है। इसलिए कहा है भगवान की पूजा मानसिक करो, महादेव की पूजा भगवान स्वीकार करेगा महाराज। ध्यानस्थ होकर भगवान महादेव को, महादेव तक की यात्रा करो, भगवान महादेव तक पहुंच जाओ ध्यानस्थ होकर के महाराज। और वेदव्यास एक बात और कहते हैं, एक भगवान का नाम लेने से अपने मन कर्ण को, अंतःकरण को शुद्ध करके अगर एक भगवान का नाम लेता है जीव, तो महाराज क्या होती है? पापों से मुक्ति मिलती है। जितने पाप मनुष्य अपने जीवन में सोच नहीं सकता है, उससे कई गुना ज्यादा पापों की मुक्ति मिलती है। बताइए हम जीवन में कितने पाप करते हैं, कितने पाप करते हैं अपने जीवन में, भले कितना ही कर लो, हम सोच नहीं सकते कितने पाप करते हैं। उस नाम से, एक नाम से महाराज वो पापों से मुक्त हो जाता है जी। अगर भाव से, अगर प्रेम से अगर भगवान शिव को पुकारो महाराज, भगवान शिव को याद करो, एक नाम इतना कर सकता है जितने जिंदगी भर कोई पाप नहीं कर सकता है महाराज। हम धर्मात्मा बनते फिरते हैं, हम महाराज कभी पाप नहीं करते, किसी को गाली नहीं निकाली हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, यही पाप नहीं है। पाप बहुत प्रकार का पाप है, आप वाणी से भी पाप होता है, हम जब बोलते हैं तब भी हमसे अपराध होता है, हमसे जीव मरते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं इस संसार में, इस सृष्टि में बहुत बहुत जीव है जो दिखते नहीं हमारी आंखों से, ऐसे बहुत जीव होते हैं। आप रामद्वारा चल करके आए हैं अपने अपने घर को छोड़कर पुण्य कमाने के लिए, आपके रास्ते में आपको क्या पता आपके पैरों में कितने जीव मरे होंगे महाराज, आप इस चीज को नहीं देख सकते हो। बहुत जीव मरते हैं, कदम कदम पर जीव मरता है। हम स्नान करते हैं तो जीव मरते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं तो जीव मरते हैं, हमसे बहुत पाप हो रहा है। घर में झाड़ू निकालते हैं तो जीव मरता है, जीव तो बहुत मरते हैं। अनंत पाप होता है हमसे, नित्य पाप होता है हमसे महाराज। अब इस पाप का क्या करें? इसलिए जैन परंपरा में क्या करा, अहिंसा परमो धर्म का उन्होंने सिद्धांत भगवान महावीर ने प्रतिपादित करा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जीवन का। कैसे करें महाराज? अब वो तो अब झाड़ू भी निकालना पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, सब सही। इसलिए संतों ने कहा है संयमित रहो महाराज, वाणी जितना बोल सकते हो उतना ही बोलो, संयमित होना चाहिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए महाराज, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो। इसलिए जैन परंपरा में मुख के ऊपर पट्टी बांधी जाती है ना, इसलिए ताकि मुख में जीव नहीं मरे।
जीव नहीं आए और बोलने से जीव नहीं मरे। इसलिए मुख पर पट्टी बांधी जाती है, कैसे भी करके हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जैन परंपरा में स्नान भी नहीं करते हैं साधु महात्मा, स्नान नहीं करते हैं। स्वतंत्र परंपरा में इधर जो भी परंपरा है, ये स्नान नहीं होता है क्योंकि जीव मरता है। संतों ने पग पग पर जीव को इतना बचाया है, इतना बचाया है, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता आपके जीवन में महाराज। इससे कोई पाप नहीं। नित्य पाप होता है तो नित्य पुण्य करना शुरू कर दो महाराज। ये तो देखो, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये पाप तो होगा ही होगा, क्योंकि गृहस्थ हो चाहे कोई हो, ये नित्य पाप होता है हमारे द्वारा। तो नित्य है, कुछ न कुछ पुण्य के रूप में कर दो महाराज। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ नित्य, ये नियम बनाओ। नित्य पाप तो नित्य प्रायश्चित, दोनों का विधान है। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ अगर समस्या बताते हैं तो उसका समाधान भी पुनः आपके सामने रखते हैं महाराज। आपके सामने समाधान भी है। नित्य भगवान महादेव, भगवान सूर्य को अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है हमारे सामने, एकदम प्रत्यक्ष देवता, तो वो है भगवान सूर्य। हम दर्शन कर सकते हैं प्रत्यक्ष देवता का। और मैं तो मानता हूं बंधुओं, घट घट में भगवान बैठा है, परमात्मा सब में बैठा है। ये जो पवन चल रही है, ये हवा चल रही है, यही भगवान का स्वरूप है। ये जो प्रकाश है, ये भगवान का स्वरूप है। सब जगह परमात्मा है। सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, सारी नदियां, सारे झरने, सब में परमात्मा समाया है महाराज। लेकिन सूर्य के सामने जल अवश्य नित्य पाप का प्रायश्चित है महाराज। और जब भोजन बनाती थी माताएं बहनें, पहले जब भोजन बनाती थी उस समय आटा, थोड़ा सा आटा अग्नि देवता को समर्पित करती थी। ये नित्य पाप का प्रायश्चित है, बता रहा हूं मैं आपको। अब आजकल तो कहां करें महाराज, आजकल कहां करें। आजकल तो गैस के चूल्हे हो गए, अब आजकल होता नहीं। इसलिए कहा है नित्य मछलियों को दाना दो महाराज, मछलियों को दाना दो। अगर मछली नहीं है तो पक्षियों को दो, पक्षियों को अवश्य दाना देना चाहिए महाराज। और गौ माता को नित्य जल या रोटी हमारे से जो बंद पड़ता है, इसलिए करो, सेवा करो कैसे भी करके। तो पाप है, उसका प्रायश्चित भी है जीवन में महाराज। इसलिए संतों ने कहा है दूसरा पाप का समाधान भगवान का नाम है। कलयुग में इस पाप से मुक्त होना है। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम है। जब भी समय मिले महाराज, उसी समय बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे मेरे महादेव भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब गाइए, उच्चारण करिए, सब गाइए साथ में। बोलो बोलो। नमः शिवाय, नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अगर नित्य हमसे पाप होता है तो निश्चय प्रायश्चित करने का एक ही समाधान है, नित्य हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। इसके अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता है। नित्य जो पाप होता है उसका प्रायश्चित का महाराज, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। पाप से मुक्ति का यही साधन है, दूसरा साधन नहीं है। नाम का आश्रय आप कभी भी कर सकते हैं, नाम का आश्रय। भगवान की पूजा के लिए हमें स्नान करना पड़ेगा, और कोई पद्धति सब कुछ भी होती है, उसमें स्नान करो, ये करो, वो करो, लेकिन भगवान का नाम लेने में आने तो आपको स्नान की आवश्यकता है, ना ही आपको अन्य किसी और चीज की। जैसे हो वैसे, और भगवान का नाम तो स्वयं आपको शुद्ध करने वाला है महाराज। सिद्धो हम शुद्धो हम, भगवान का नाम तो स्वयं आपको शुद्ध करने वाला है, नित्य आपको तारने वाला है। इसलिए भगवान के नाम के समय स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, जैसा जैसा है। उल्टा नाम आपको तो पवित्र करेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा महाराज, जीवन को पवित्र कर देता है। भगवान महादेव ऐसे दयालु है, उनको कोई जहर देता है, वो बदले में उनको अमृत देते हैं महाराज। भगवान महादेव को जहर पिलाया गया, लेकिन उसके बदले भगवान महादेव ने क्या दिया? आशीर्वाद, अमर अजर का, अमरता का आशीर्वाद दिया है। भगवान महादेव के पास में जब जहर ले जाया गया, भगवान से पूछा, प्रभु ये जहर आपको ग्रहण करना होगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं? भगवान ने मना नहीं करा, भगवान ने बिल्कुल ये नहीं कहा मुझे जहर क्यों देने आए हो। और जब अमृत निकला था, कोई भी देवता नहीं गया कहने के लिए, भगवान अमृत निकला है, थोड़ा सा आप भी प्रसाद लीजिए। देखिए दुनिया कितनी स्वार्थी है महाराज। देवता ऊंच निवास नीच करतूती, हम सोचते होंगे स्वर्ग में जाकर के हम देवता बन जाएं, आनंद आ जाएगा। अरे भैया, देवताओं से हम अच्छे हैं, देवताओं से हम अच्छे हैं, हम मर तो सकते हैं। देखिए बेनिफिट बता रहा हूं, बेनिफिट आपको, देवताओं से सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, हम चाहे जब मर सकते हैं महाराज। देवता मर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अमृत जो पी लिया है, मर नहीं सकते। फांसी पे लटक जाए तो भले ही 6 महीने लटके रहे महाराज, पर मरेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको वरदान ऐसा मिला है, ऐसा मिला है, सुख है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, पर शांति नहीं महाराज। सब कुछ है उनके जीवन में, सब कुछ। और आप जानते हो, सब कुछ हो और जीवन में शांति नहीं हो तो फिर वो जिंदगी किस काम की महाराज। अच्छा जिए पर कम जिए, लंबा जिए, मरते मरते तड़पते तड़पते रोते बिलखते जिए, ऐसा जिंदगी हमें नहीं चाहिए। बहुत कम जिए, शंकराचार्य महाराज बहुत कम जिए, पर आज सबको याद है। भगत सिंह बहुत कम जिया, चंद्रशेखर आजाद बहुत कम जिया, झांसी की महारानी बहुत कम जी है साहब, लेकिन इतिहास आज भी याद करता है उन लोगों को, आज भी याद करता है। जिंदगी लंबी हो इससे कोई मतलब नहीं है, जिंदगी अच्छी हो इससे मतलब होना चाहिए महाराज। 100 साल की अवस्था हो जाए और लोग घर के ताना मारे, लोग गल की गालियां निकाले, और महाराज फिर जिंदगी किस काम की? ऐसे जीवन की क्या आवश्यकता है? ऐसा जिंदगी नहीं है महाराज, इससे क्या मतलब? हम किसी को कहते हैं, अरे आपको घर में इतनी गालियां निकालते हैं बादशाह, आ जाओ ना, पुष्कर आ जाओ ना, आश्रम आ जाओ। अब महाराज केड़ी भी है, बहुआ है, वो बहुआरी गालियां कट पड़ी महाराज, था ना काई था ब्याह ठा पड़े था ना महाराज, है बड़ा अच्छा लगता है। पोता गाली निकाले, बेटा गाली निकाले, बहू गाली निकाले, अच्छा लगने लग जाता है।
इतना ये जीव फंसा पड़ा है, इतना जीव फंसा पड़ा है महाराज, है? लेकिन छूटता नहीं है, उस बंधन से नहीं छूटता है। काश क्या करे, भगवान का नाम नहीं लेता हूं बंदा, परमात्मा का नाम नहीं लेगा, फिर भी महाराज गाली खा लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, परमात्मा का नाम नहीं लेगा महाराज। कहने का अर्थ, अभिप्राय, जीवन में भगवान महादेव जहर पी करके अमृत देने वाले भगवान देव हैं। और देवताओं ने जब अमृत देने के लिए आए थे, सब देवता साथ में आए थे, सब देवता मिलकर के जहर देने के लिए भगवान को आए थे, भगवान महादेव के पास। और जब अमृत निकला था, कोई सूचना नहीं भगवान शिव के पास, कहा भगवान आपने जहर पिया है, उसके बाद में अमृत निकला है, पहले आप प्रसाद लीजिए। कोई देवता नहीं, सब भागे, वो भागा वो भागा। ये दुनिया है, ये संसार है। जब जहर पीने की बारी आएगी तब आगे आएंगे महाराज, और जब संकट की घड़ी आएगी पीछे हो जाएंगे। ये दुनिया का रिवाज होता है महाराज। जब शादी होती है, खुशी का माहौल होता है, तो महाराज सब बाराती आगे नाचते हैं? और जब बोलिए ना राम नाम, उस समय महाराज कोई आगे नहीं रहता, इन ले जाओ फटाफट बाड़ो इन्हें, कोई आगे नहीं रहेगा महाराज। ये दुनिया का रिवाज है, खुशी में सब आपके आगे होंगे, और जब संकट की घड़ी आती है तब सब दुनिया के लोग पीछे हो जाते हैं। ये दुनिया का रिवाज है प्यारे, ये संसार का रिवाज है। भगवान महादेव से मेरी मां पार्वती ने कहा अमृत निकल गया है, सूचना आई है, कोई फोन आया? कहा नहीं तो। कहा वो तो पी करके चले गए स्वर्ग, चले गए, पूछा भी नहीं पार्वती हमसे। कहा प्रभु यही तो है, आप बड़े भोले हो, आप बड़े भोले हो, बताइए। कहने का अभिप्राय बंधु, भगवान महादेव जहर पी करके भी अमृत देते हैं, फिर भी हम लोग उनकी भक्ति से दूर रहते हैं। इतना डरा दिया है भगवान महादेव की भक्ति से, लोगों ने बहुत भयभीत कर दिया है। हम समझ नहीं पाए भगवान महादेव की भक्ति, इसलिए हमें महती आवश्यकता है भगवान महादेव की भक्ति को समझने की महाराज, आवश्यकता है। और जहर पी करके भगवान ने तांडव किया है, ऐसा तांडव किया है, ऐसा तांडव किया है। और एक बात है, जहर पीने के बाद हम तो लोग मर जाते हैं, और जब भक्त और भगवान जहर पीता है फिर नाचने का मन करता है साहब, फिर नृत्य करने का मन करता है, फिर तो नृत्य करना, नाचने का। आहा, मीरा के पास सूचना आई, भाई साहब हुक्म, आपको जहर देने के लिए प्लानिंग चल रही है, राजा विक्रम आपको जहर देना चाहता है, आप जहर मत पीना। लेकिन मीरा ने तो कहा कोई बात नहीं, जो होगा मैं भगवान को भोग लगा करके, परमात्मा को भोग लगा करके फिर मैं ग्रहण करूंगी। और आप जानते हो महाराज, मीरा ऐसा नहीं, जैसे ही मीरा ने जहर पिया, मना करा, उनकी जो दास दासियां थी पास में, भाई साहब हुक्म मत पियो, भाई साहब मत पियो। मीरा ने कहा अरे हटो, प्रसाद लेने दो। और जैसे ही जिया, और फिर कहा अरे सखी सुनती हो, आज करताल निकाल, आज नाचने का मन करता है, आज मन का भाव विभोर हो गया है, मन रूपी मयूर नाचने लगा है, आज नाचूंगी मैं महाराज। और तानपुरा लिया है साहब, और मीरा महाराज जहर प्याला राणो भेजिया, देवो मीरा ने जा। बोलो आप बोलो, ढोलक आप लोग, ढोलक चलो तो जाए, चलते चलो उनको लो आप। जहर का प्याला राणो भेजिया, देव मीरा ने जा। जहर का प्याला राणो भेजिया, देव मीरा ने कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत पी गई रे, तू जाने गोपाल हो, पाल गुगरू छम छमा छम छन हरि मंदिर रे मायवा, मीरा नाचे रे, ओ गुगरू छम छमा छम छन बाजे
हरि मंदिर रे माय भाई मीरा नाचे रे। बोलो माइक लो, माइक लो, माइक लो, सामने वाली माइक। घुघरू छम छमा छम छननननन बाजे रे हरि मंदिर रे माय बाई मीरा नाचे रे। घुघरू छम छमा छम बाजे रे हरि मंदिर रे माय बाई मीरा नाचे रे। मीरा नाचे रे मेड़तनी नाचे ओ मीरा नाचे रे मेड़तनी नाचे रे। घुघरू छम छमा छम बाजे रे हरि मंदिर रे माय बाई मीरा नाचे सांप पिटारा राणा भेजिया देव मीरा ने जाय। सब गाओ साथ सब गाओ। सांप पिटारा राणा भेजिया देव मीरा ने जाय। खेल पिटारी देखियो रे खोल पिटारी माई बेटा गोपाल हो गोपाल घुघरू छम छमा छम बाजे रे हरि मंदिर रे माँ बाई मीरा नाचे हो घुघरू हरि मंदिर रे मीरा नाचे रे आ मेड़तनी नाचे रे। घुघरू छम छमा छम बाजे हरि मंदिर रे माँ बाई मीरा नाचे। मीरा नाचे मेड़ते न सखिया मंदिर माँ। मीरा नाचे मीरा नाचे मेड़ते न सखिया मंदिर माँ। मीरा नाचे मेड़ते सखिया मंदिर माँ। मीरा बजावे घूंघरारे मीरा बजावे घूंघरारे सखिया बजावे ताल हो सखिया बजावे ताल। घुघरू छम छमा छम बाजे रे हरि मंदिर रे माय बाई मीरा नाचे। मीरा के शाम की मीरा बाई वीणती ने सुर जो सिरजनहार। मीरा बाई वीणती ने सुर जो सिरजनहार। मीरा बाई वीणती ने सुर जो सिरजनहार। मीरा बाई वीणती ने सुर जो सिरजनहार।
भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो, द्वारिकारा नाथ हो, छम छमा छम बाजे रे बाजे रे हरि मंदिर रे माँ मीरा हो गुगरो, बाजे रे हरि मंदिर रे माँ मीरा नाचे रे मेढ़ी नाचे रे हो, क्षमा बाजे रे हरि मंदिर रे माय बाई मीरा नाचे रे, क्षमा बाजे रे मंदिर रे माय आई मीरा नाचे रे। मीराबाई के आज जैसे जहर पिया है और मीराबाई नृत्य करने लग जाती है महाराज, आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। दासी को भेजा राणा विक्रम ने, कहा जा देख करके आ, बाबीसा खत्म हो गए होंगे, अभी तक तो खत्म हो गए होंगे। जा करके देखा, जा करके वापस कहा, अरे महाराज बाबीसा तो आज ज़्यादा ही कुछ आनंदित लग रहे हैं, प्रसन्नता ज़्यादा ही दिख रही है आज बाबीसा के अंदर तो महाराज। तो कहने का मतलब, मीराबाई ने कहा, हे ठाकुर जी, मैं जो भी भोग लगाऊंगी सबसे पहले आपको प्रसाद के रूप में भोग लगाऊंगी, इसलिए महाराज कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान महादेव तांडव नृत्य करते लग जाते हैं, मीराबाई नाचने लग जाती है महाराज। कहने का मतलब, संसार ने आज तक दिया ही क्या है? जहर के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया संसार ने। संसार का कार्य संसार ने ऐसे ही करा महाराज। इस प्रकार से भगवान महादेव भी यही हैं जो जहर पी करके अमृत देते हैं हम सबको। माँ पार्वती और भगवान का दाम्पत्य जीवन दर्शन कराया है, कितना जीवन में सहजता और सरलता है, और बहुत अभाव होने के बाद में भी वो अभाव कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार का। सब कुछ जीवन में साधन से व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। ज़्यादा जितने साधन होंगे उतना ज़्यादा परेशान और दुख होता है। सुख तो सरलता और सहजता वाले जीवन में ही है महाराज। सुखी कितना भी महंगा, अगर हम वस्त्र पहन लेते हैं ना, वस्त्र शादी हो, कोई विवाह हो, कोई शादी हो, हम कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं लोग हैं महाराज, विशेष करके बनवाते हैं, कितने हजारों रुपए लगते हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन माताएं बहनें भाई लोग जब पहनते हैं, आप सच बताना कितना घंटा पहन पाओगे आप हैं? शादी में वो सब दिखाने के लिए आप इतने महंगे महंगे जो साड़ी होती है, या आदमियों का, पुरुषों का, स्त्रियों का जो श्रृंगार होता है, कितने घंटे वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद में आपको लगेगा अब जल्दी से हटाओ इनको, और जो रोज कपड़े पहनते हैं ना, हल्के हल्के कपड़े, उसमें सुख मिलेगा भाई, बराबर ना। आप इतने महंगे कपड़े लाओ, पर सुख और आनंद तो आपको उस कपड़ों में आएगा जो आप नित्य पहनते हो हल्के महाराज। बहुत ज्यादा इन चीजों में सुख नहीं है महाराज, सुख नहीं है। सुख तो एकदम जीवन सरल और सहज जीवन हो, उसमें सुख होता है। आज शादी ब्याह होता है ना, विवाह होता है, विवाह के अंदर आजकल जो पहले जो भोजन बनता था, केर सांगरी की सब्जी, राबड़ी हैं, सोगरा, सच बताना सब शादियों में बनने लग गए आजकल। शादियों में वो सब जो लोग हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो भी हैं, वो मिठाइयों की स्टॉल जो लगती है उस पर भीड़ कम लगेगी, ज़्यादा भीड़ कहाँ लगेगी? ज़्यादा भीड़ लगेगी महाराज वहाँ जहाँ सोगरा है, सब्जी है केर सांगरी की है। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है लौट करके वापस वहीं आना पड़ेगा, सुख तो वहां है। आप कितना आगे भागोगे, कितना आगे भागोगे। जीवन में जितनी सरलता और सहजता होगी उतना ही जीवन हमारा आनंदित होगा, सुखी होगा, उतना जीवन परमानंद में होता है। इसलिए
जीवन हो मां पार्वती जैसा, भगवान महादेव जैसा। कोई समस्या नहीं है महाराज, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, फिर भी आनंद है महाराज। और भगवान महादेव ऐसा नहीं कि विवाह करके बैठ गए, अब भगवान महादेव भ्रमण करने लगे हैं। मां पार्वती को लेकर के साथ साथ में भ्रमण करते हैं, कभी इस पर्वत पर कभी उस पर्वत पर। वो श्रृंखलाएं, कैलाश पर्वत कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं है, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ कैलाश पर्वत है महाराज। उस कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव मां पार्वती के साथ में विचरण करते हैं, अब घूमने लगे हैं भगवान महादेव। घूमते घूमते भगवान महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती अब बैठ जाएं, एक जगह रुक जाते हैं। बैठ करके एक गुफा आई, उस गुफा में भगवान महादेव और पार्वती ने प्रवेश करा है। प्रवेश करने के तत्पश्चात 1000 साल तक इनकी प्रेम निद्रा लग जाती है महाराज। 1000 साल तक शिव दिव्य है, भगवान शिव दिव्य है, इनकी लीला भी दिव्य है। संसार की दृष्टि में भगवान की लीलाओं को नहीं समझा जा सकता है, संसार की दृष्टि में नहीं समझ में आएगा। 1000 साल तक भगवान की प्रेम समाधि लगी है मीरा पार्वती के साथ में, ऐसी समाधि लगी मालूम नहीं चला। हमें लगता है भगवान शिव पार्वती को गुफा में लेकर के गए हैं, तो महाराज वो कौन सी लीला है? ये भी भगवान की एक लीला है, क्योंकि हम संसार के लोग हैं, हम कामी पुरुष हैं, हम महाराज अहंकारी जीव हैं, हम इनको नहीं समझ सकते हैं दिव्य लीलाओं को, क्योंकि हमारी आंखों पर काम का चश्मा लगा हुआ है, वासनाओं का चश्मा लगा हुआ है। जब तक हमारी आंखों से वासनाओं का कूड़ा करवट न निकल जाए, तब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है महाराज, कभी शुद्ध नहीं हो सकती है, कभी शुद्ध नहीं। हमें अगर हरा चश्मा पहना दिया जाए, सब हरा हरा दिखेगा, सब कुछ चारों तरफ हरा, जैसा रंग होता है वैसा दिखता है। इसलिए संतों ने कहा है, आपकी जैसी दृष्टि है वैसी आपके लिए सृष्टि है, जैसी आपका नजर है वैसा आपका नजरिया होगा। इसलिए अच्छा सोचो ना, बुरा किस लिए सोचना है। एक बात है, आप किसी के लिए अच्छा सोचने लग जाओगे, ये निश्चित बात है अगला भी आपके लिए वो अच्छा सोचने लग जाएगा। बिल्कुल 1-2 बार आपके साथ गलत करेगा वो, लेकिन अंत में आपके साथ अच्छा सोचने लग जाएगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी नजर को बदलो, नजरिया अपना आप बदल जाएगा। एक संत महात्मा, एक महापुरुष साधक निकल रहा था रास्ते से, एक वृक्ष आया, उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। इतने में एक चोर आया, वो भी चोरी करके रात भर चोरी की हुई होगी, वो वृक्ष देखा, वो भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब संत की आंख लग गई, संत की आंख लग गई तो चोर ने क्या सोचा? चोर ने सोचा ये जरूर कोई चोर होगा, रात भर चोरी करी होगी और अब ये सो रहा है। चोर का नजरिया है, चोर ने सोच लिया मेरी तरह चोरी करी होगी रात भर, कपड़े पहन लिए भगवे, और अब इसको नींद आ रही है। और ऐसे सोचते सोचते उसको भी नींद आ गई। संत उठ गए, संत ने सोचा हो सकता है ये कोई साधक महापुरुष है, कोई भजनिक संत है, रात भर भजन कर रहा होगा, रात भर कोई सत्संग किया होगा, अब नींद आ रही है इसको। बताइए दृष्टि का कितना फर्क है महाराज। एक चोर संत को चोर बना करके बैठा है, एक संत चोर को संत बना देता है। इसलिए अपने जीवन को बदलो, अपनी विचारों को बदलो महाराज। इसलिए आजकल परमात्मा के अंदर भी, परमात्मा की लीलाओं के अंदर भी हमें बस वही दिखता है, सब जो हम अपने जिंदगी में जीते हैं बस वही भगवान में दिखता है। आजकल सीरियल या फिल्म जो बनती है उसके अंदर भगवान को भी वैसा ही बना दिया जैसा हमारा जीवन है महाराज, वैसा ही हमारा जीवन है, वैसा बना दिया भगवान को भी महाराज। आजकल के सीरियल देख करके परमात्मा के रूप की मान्यता मत मान लेना आप लोग। आजकल का जो सीरियल आते हैं ना टीवियों में, उनको देख करके ये मत सोचना कि ऐसा ही होगा परमात्मा, नहीं है, वैसा नहीं है बंधुओं, वैसा नहीं। बर्बाद करने के लिए साजिश, देश को बर्बाद करने की। देश देखो, भारत देश बहुत संगठित देश है, भारत ऐसे नहीं टूटेगा। भारत को तोड़ने के लिए आक्रांताओं ने क्या प्लानिंग करा है, इनकी धार्मिक जो मान्यता है, परमात्मा है, देवता है, उसके ऊपर कुठाराघात करो महाराज।
उनके प्रति मन में ऐसा भाव पैदा कर दो। इसलिए आज टीवियों के अंदर, फिल्मों के अंदर हमारे भगवान को जगह 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 महाराज ऐसी स्थिति दिखाया जाता है। अभी आजकल के जो लड़का लड़की हैं, आजकल जो बच्चे हैं, उनको एक सीरियल आता है, अब तो बंद हो गया होगा या आ रहा होगा, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण आ रहा है क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया और बर्बाद करने के लिए देश से बहुत, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता देता हूँ, राधा कृष्ण आ रहे हैं घर घर। कौन कौन देखता? हाथ खड़े करो एक बार। राधा कृष्ण कौन कौन देखता है? अब यहाँ कोई नहीं खड़ा करेगा, उनको पता है कि महाराज अभी सब देख रहे हैं लोग, पर परमात्मा सब देख रहा है, ध्यान रखना महाराज। यहाँ आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है राधा कृष्ण। आजकल के वो राधा होली खेलती है, आजकल वो लड़का बना हुआ है, कृष्ण बना हुआ है, लड़की मुसलमान लड़की है, लड़की शायद मुसलमान है उसमें। आजकल वो बहुत चल रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए ये सब बने हुए हैं बंधुओं। भगवान का जीवन वैसा नहीं था जो दिखाया जाता आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कृष्ण भगवान का जीवन ऐसा नहीं था इतना जितना दिखाया गया है। एक शिया के राम आया, देखा शिया के राम है? मैं तो चाहता हूं आप कृपा करके ये मत देखें बस। अगर आपको कुछ करना ही है तो शास्त्र को पढ़ो, आप शास्त्र को पढ़ो, ऐसे चीजें मत देखिए आप जो देश को बर्बाद करने वाली हो महाराज, कभी मत पढ़ो। एक महाभारत आई थी पहले, एक महाभारत नहीं, महाभारत दो आई थी, एक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, एक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, वो जरूर देखो। एक एकता कपूर नाम की कोई एक्ट्रेस है, उसने बनाई थी महाभारत, वो मत देखना, कभी मत देखना। वो तो बंद भी हो गया, हालांकि उस पर श्राप दे दिया भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह कौन बने थे ना, वो क्या नाम उनका, मुकेश खन्ना, शायद मुकेश खन्ना। महाभारत देखी होगी आपने, उसमें एक भीष्म पितामह का रोल निभाया था, एकदम सेम भस्म पितामह जैसे लगते थे महाराज। देखिए आप, उनको उनके जीवन में इतना बदलाव आया, शायद वो मुकेश खन्ना ही होंगे मेरे हिसाब से, मुकेश खन्ना नाम होगा उनका। वो कहते हैं मुकेश खन्ना, हाँ, मुकेश खन्ना के जीवन में इतना बदलाव आया, उन्होंने जब महाभारत की रचना हो रही थी, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की, उस समय उन्होंने भीष्म पितामह का रोल निभाया, वो बने भीष्म पितामह। बनते बनते उनका जीवन इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, उन्होंने सौगंध खा ली महाभारत पूरी होने के बाद में कि मैं जिंदगी में ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। साहब बताइए, चरित्र को जीते जीते जीवन में बदलाव आ गया, भीष्म पितामह के जीवन बन गया। कहा मैंने जो जीवन जिया है उस जीवन को मैं चरित्रार्थ करना चाहता हूं, मैं भी अपने जिंदगी में कभी विवाह नहीं करूंगा। और उन्होंने शादी नहीं करी, आज भी शादी नहीं करा, बैठे हैं आज भी बिना शादी। तो बंधुओं मैं कहना चाहता हूं, देखना ही है आपको। सिया का जो राम आता है, सिया के राम में देखा होगा आप लोगों ने, सीता का और कैकेयी का द्वेष बताया जाता है। बहुत द्वेष करती थी कैकेयी, सीता से लड़ती थी, झगड़ती थी, ईर्ष्या करती थी वो माँ सीता से। बाकी ऐसा नहीं था, झूठा दिखाया जाता है। भाई हमारा तो बस नहीं चलता है महाराज, आग लगा दें इन सबको, भाई क्या करें। बहुत गुस्सा आता है, बहुत। महाभारत आई थी, उसमें द्रौपदी को ऐसा बता दिया, वस्त्र ऐसे गंदे पहनाए, हम देख नहीं सकते साहब द्रौपदी को महाराज, क्या करें। परिवार के साथ बैठ करके भी ऐसी चीजें कैसे देख पाएंगे महाराज, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है इस चीजों में। तो सिया के राम के अंदर ऐसा बताया है कि कैकेयी बहुत ही ज्यादा द्वेष करती थी सीता माँ से। बाकी ऐसा था नहीं, सीता माँ से तो सबसे ज्यादा प्रेम तीनों सासुओं में कैकेयी ज्यादा करती थी महाराज, बहुत करती थी, बहुत करती थी। कैकेयी ने एक बार भगवान दशरथ जी से कहा, उठ करके सुबह जल्दी आई, आज सपने में एक मेरे ऐसा सुंदर महल आया, वो महल मुझे चाहिए। कैकेयी ने कहा दशरथ जी से, सपना देखा और सपने में ऐसा दिव्य महल मैंने देखा, आप कैसे भी करके वो महल मुझे ला करके दीजिए। दशरथ जी ने कहा, अरे पागल हो गई है, सपने की दुनिया तो सपने की दुनिया होती है, अब सपने में मुझे क्या पता कैसा महल आया तेरे सपने में। कैकेयी ने कहा, बस मुझे तो लाओ, जो बात करो। अब महाराज दशरथ तो फिर क्या करे, कहा भाई बता कैसा है, कहा वो स्वप्न देव से पूछो। दशरथ जी ने बुलाया स्वप्न देव को, कहा भाई कौन सा महल बताया, कैकेयी को बताओ। तो स्वप्न देव ने पूरा महल बताया। विश्वकर्मा को बुलाया दशरथ जी ने, कहा भाई ऐसा महल बना करके दो, और दिव्य महल विश्वकर्मा ने बना करके भेंट किया है। दशरथ जी महाराज को चाबी दी है। दशरथ जी महाराज ने कहा, कैकेयी ये चाबी,
चलो महल में प्रवेश करते हैं। जा रहे थे महल में प्रवेश करने के लिए, पंडित लोग साथ में थे, बड़ा विधि और विधान के साथ में वो प्रवेश करने जाने वाले थे। और इसी समय सूचना आती है, कहाँ से? सीधी जनकपुरी से। महाराज बधाई हो, भगवान राम और लक्ष्मण का, भगवान राम के विवाह की पत्रिका हम लेकर के आए हैं। उसी समय रुक जाती है केकई ने कहा, अब ये महल हमें नहीं चाहिए, अब तो भगवान राम की जो बहू सीता है, भगवान राम की जो पत्नी है, उसको ही ये महल दूंगी। और जब सीता आती है मुंह दिखाई के रूप में, पहली बार मुंह दिखाते हैं ना, सासू कुछ न कुछ देती है तो कहते हैं वो महल सासू ने, माँ केकई ने वो महल सीता मैया को दिया है। कहां से द्वेष करती थी महाराज? कोई द्वेष नहीं था जीवन में। ये तो हमने बर्बाद करने के लिए, ये हम सब ने करा है जीवन में। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, सबसे बड़ी बात है, सीरियल देखो, गलत बात नहीं है, पर जो देखने योग्य सीरियल है वो देखो ताकि बची रहे। हमारा रामायण आता है ना, रामायण उसकी रामानंद सागर की बहुत अच्छी आई, बहुत ही अच्छी आई। देखना हो तो ये देखो आप महाराज, देखना हो तो, बाकी देखने से कोई मतलब नहीं है हमारा। इसलिए अपने स्वाद के लिए, अपने खुद की स्वाद के लिए हम लोगों ने भगवान के चरित्र के अंदर भी कॉमेडी डाल दी महाराज, व्यसनता डाल दी है, मनोरंजन डाल दिया है, कामोत्साह डाल दी है, अपने स्वाद के लिए हम लोगों ने महाराज। अब शादियां होती हैं, विवाह होता है ना शहरों के अंदर, तो पंडितों को भी बुलाना बंद कर दिया आजकल वो म्यूजिक सिस्टम हो गया, म्यूजिक चलता रहता है और वो शादी चलती रहती है। बताइए, आप बताइए क्या स्थिति हो गई भगवान, क्या हो जाएगा? शादी में ब्राह्मण को नहीं बुलाना और आप उसके ऊपर डिस्को के ऊपर शादी कर लेते हो, फिर वो शादी कहाँ से टिकेगी? फिर महाराज माथा फोड़ी होती है, फिर लड़ाइयाँ होती है। आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं, आजकल जो संबंध हो रहे हैं ना, वो धीरे धीरे 6 महीना साल भर के बाद में धीरे धीरे मन में मन मुटाव आने लग जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण और कुछ नहीं है, हमारे द्वारा किए हुए जितने कार्य हैं उन कार्यों में हमारे द्वारा कुछ गलतियां हुई है महाराज, कुछ गलती हुई है। ध्यान रखो, ये चीजें, संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेगा तो राष्ट्र बचेगा बंधुओं, और कुछ नहीं बचेगा, संस्कार बचेगा। ध्यान रखो, पहले के जमाने में पहले की मान्यता थी, जब किसी का संबंध होता था लड़का और लड़की का, माता पिता जाते थे, लड़का लड़की नहीं देखते थे, दूसरे को संबंध करके आ जाते थे। और ऐसा कहते हैं जब विवाह का संबंध हो जाता है सगाई का, उसके बाद में लड़का और लड़की का मिलन अपशुकुन मानते हैं। ये बिल्कुल शास्त्रार्थ बात बता रहा हूं मैं आपको। संबंध होने के बाद में अगर लड़का लड़की दोनों मिलते हैं तो ये अपशुकुन होता है, और आगे रिश्तों में कभी न कभी कुछ न कुछ भी लड़ाई झगड़ा खटा मिठा आता होता। इसलिए महाराज ध्यान रखो, ये बहुत कुछ परंपराएं हैं, बहुत कुछ नियम है महाराज। हम मूल ग्रंथ से दूर हो गए हैं, हम मूल पंथ से दूर हो गए हैं, हम अपने संस्कारों से, संस्कृति से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं महाराज, बहुत दूर हो गए। ये हमारी संस्कृति, हमारा देश ऐसा देश रहा है जहां पर संस्कारों का महाराज कोई अभाव नहीं था। आज हमारे जीवन में अभाव ही अभाव है, हमारे जीवन में कोई चीज की महाराज कुछ नहीं है लड़ाई झगड़ा के अलावा जीवन में। इसलिए ये भारत देश जैसी संस्कृति, भारत जैसा देश हमें मिला है, ये एक सौभाग्य की बात होनी चाहिए हमारे वहाँ, जहाँ पर ऋषि मुनियों की परंपरा है, जहाँ पर हमारे पास में अनंत अनंत शास्त्र है, ग्रंथ है महाराज। इसलिए किसी ने गाया भी तो है, किसी ने कहा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। ये भारत वो देश है जहां महाराज सोने की चिड़िया डाल डाल बसेरा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की ही चिड़िया थी, नहीं महाराज, ये ऐसा सुंदर था, ऐसा दिव्य था भारत देश। हमने पेड़ काट दिया आज महाराज, वो कहां बैठेगी? हम प्रकृति को बर्बाद करने लगे हैं हम लोग, हम संस्कारों को कुचलने लगे हैं हम लोग। अब बताइए कहां से बचेगी? घी दूध की नदियां बहती थी, नदियों का मतलब ये नहीं होता है कि नाला बहता था, नहीं, घी दूध की नदियां इतनी बहती थी, घरों में इतना दूध होता था महाराज, इतना दूध को बेचना नहीं चाहते, दूध को बेचना नहीं, गलत है, दूध को, घी को बेचना गलत है। इसलिए हर घर में गायें होती थी, पहले संबंध होते थे,
बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले किसी का संबंध होता ना तो सबसे पहले घर में यह देखा जाता था कि घर में गायें कितनी है इसके घर में महाराज, पशुधन कितना है इसके घर में, उसके बाद में संबंध करते। आज देखा जाता है गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, एसी है, टीवी है, सोफा सेट है, सब है, पर अपसेट है महाराज। फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? सब सेट दिख रहा है पर माइंड अपसेट है, उसमें कोई मतलब नहीं है, सुख नहीं होगा। ध्यान रखना, घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 2 टाइम की रोटी मिलती है पर आनंद के साथ में जीते हैं, वो बड़ी चीज है बंधु। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। टाबरा गौर टाबरा। मेरा वो भारत चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश मेरा, भारत देश ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जप राम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आग डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश मेरा, भारत देश जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती कावेरी नदी जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गोमर चिलवाए। आहा, क्या वर्णन करा है महाराज। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल सब गाइए, सब गाओ। है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गंगा यमुना सरस्वती सब जय भारत, जय भारत। अलबेले हरियो 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 हर बिरई अलबेले भारत देश मेरा,
है बसेरा, भारत देश मेरा, भारत माता की। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, जय भारती। कितना सुंदर वर्णन किया है भारत देश का महाराज। हम लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इस देश से बढ़कर और कोई देश नहीं है जहाँ शांति मिलती हो आपको महाराज। क्या मिलता है? विदेश में कुछ नहीं है। यूं तो साधन सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है महाराज विदेशों में। ध्यान रखना, आदमी अकेला चलता है ना, अमेरिका में देखना आप, लगभग आदमी, बहुत ज़्यादा आदमी ऐसे होते हैं, अकेले बैठे रहते हैं ना, तो कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इतने अशांत लोग हैं महाराज। गाड़ी भी चलाते हैं तो कुछ कुछ बकते रहते हैं, इतने अशांत है। आज हम लोग शांत हैं, चैन की नींद बैठे हैं महाराज। यहाँ की मिट्टी की सुगंध भी कितनी भीनी भीनी सुगंध आती है महाराज। यहाँ इस देश के अंदर तो ऐसी संपदा है बंधुओं, ऐसी संपदा है महाराज, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती कावेरी महाराज, जहाँ स्वयं भगवान महादेव का मानो जलाभिषेक करती हो, ये देश वो देश है, ये देश वो महाराज। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अमृत पिलाती है नदियाँ महाराज। कैसा दर्शन होता है, आप प्रकृति के नजदीक जाओ कभी, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, कैसी सुंदर सुंदर दर्शन होते रहते हैं। जिस गली में जाओ, जिस कॉलोनी में जाओ, भगवान का मंदिर मिलता है, महादेव का हो चाहे राम का हो, किसी का। कहने का मतलब बंधुओं इतना सा है जीवन में, इससे जरा और क्या सुख प्राप्त इच्छा करोगे महाराज। सुख सहजता में है, सुख सरलता में है, बस और कुछ नहीं है महाराज। अहिंसा परमो धर्म, ये लाडनों की ऐसी पवित्र धरती है जहां से उद्घोष होता है महाराज अहिंसा परमो धर्म का। ऐसी संस्कृति में हम जीने वाले हैं, ऐसी संस्कृति में कोई बालक कृष्ण बन जाता है, हम लोग उसको प्रणाम करने लग जाते हैं, झुक जाते हैं। ये वो देश है, ये वो परंपरा है। कोई लड़की राधा बन जाती है, हम उसको प्रणाम कर लेते हैं साहब, हमारा मस्तक झुक जाता है। हम नहीं देखते हैं ये अमुक का बच्चा है, वो बच्चा नहीं रहता है, वो साक्षात भगवान का रूप हो जाता है महाराज। ये वो संस्कार है, हमें वो संस्कृति दी गई है, हम इनको नष्ट करने के लिए तुले हैं। ये नहीं होना चाहिए महाराज। हम संस्कारों से बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत दूर। लौट करके पुनः हमें वहीं आना होगा, वहीं लौट करके आना होगा महाराज। इसलिए कहा है भगवान महादेव अनित्य आनंद स्वरूप है भगवान महादेव, और भगवान की लीलाओं में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। भगवान की लीलाओं में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। किसी की माँ कह दे ये तुम्हारा बाप है, प्रश्न करता है बेटा? कभी नहीं करता। ये मेरा बाप क्यों है? कभी नहीं कहेगा। निसंदेह है मेरा बाप है, ये मैं मानता हूं। इसी प्रकार से भगवान की कथाओं ने, भगवान की लीलाओं सा कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ है? नहीं, भगवान की लीलाओं में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान माँ पार्वती को लेकर के उस गुफा में प्रवेश करते हैं। 1000 साल बीत गए महाराज, 1000 साल। अब 1000 साल बीतने के बाद में प्रेम किसी भोग का नाम नहीं, ध्यान रखना। हम प्रेम को भोग्य मान लिया है, वो प्रेम नहीं है महाराज। प्रेम तो दो आत्माओं का मिलन है महाराज,
जो कोई कर सकता है, कोई पशुओं से कर सकता है, कोई पक्षियों से, कोई प्रकृति से कर सकता है। प्रेम तो एक प्रेम है, अपने आप में पूर्ण परमात्मा का रूप है, तो वो प्रेम है महाराज। प्रेम में वासना नहीं, प्रेम में तो महाराज साधना होती है, वासना नहीं होती है प्रेम के अंदर। तो प्रेम वो नहीं है जो हम वासना से ग्रसित हो। प्रेम पवित्र है, प्रेम शब्दों से एहसास किया जाता है महाराज। एकदम शब्द उसे कहाँ से निकलते हैं? भीतर से निकलता है। उस एहसास को कहा है जो भीतर से महसूस किया जाता है, बस लौकिक प्रेम से नहीं। भगवान महादेव माँ पार्वती अलौकिक प्रेम कर रहे हैं उस गुफा में प्रवेश करके, अलौकिक प्रेम है। हमने प्रेम किसको माना? हमने वासना को, हमने संसाधनों को, हमने दुनिया के परिवारों को, रिश्तों को, समाज को अपना प्रेम मान करके बैठे हैं। प्रेम तो अलौकिक का नाम है, प्रेम तो अलौकिक है, जहां दो होकर के एक हो जाता है। प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाये। बड़ा बड़ा रास्ता, बड़ा छोटा रास्ता है, वहां पर व्यक्ति दो नहीं होते हैं, वहां एक हो जाता है महाराज। प्रेम तो प्रेम है, शब्दों से परे हो जाता है। इसलिए भगवान महादेव और मां पार्वती का ऐसा प्रेम मूर्छा में बैठ गए हैं। ऐसी कैलाश की गुफा के बाहर देवता आ गए। क्यों? क्योंकि तारकासुर परेशान कर रहा है। देवताओं ने कहा लो भगवान रो ब्याह करायो, इरे मास्ते करायो कि मारा टाबर हुए तो बोन मारे तारकासुर, पर ये तो गुफा में चलिया गया। आए बार आ करके महाराज भगवान को पुकारने लगे, भगवान को बार बार प्रार्थना करने लगे, हे महादेव बाहर आओ, तारकासुर परेशान कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, बाहर आओ महाराज। भगवान को पुकार रहा है। आइए भगवान महादेव को एक बार हम भी याद करें। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोलो शिव शिव मन मंदिर का पर्दा खोलो, जप ले नमः शिवाय। तेरा जप ले समझो जाना मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस
चलने की मजबूरी होगी। एक निश्चित श्वास लेकर के हम आए हैं महाराज। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में रिचार्ज होता है तो मोबाइल काम करता है। आज रिचार्ज कितने दिन का कराया आपने? 1 महीने का तो आजकल होता नहीं, 28 दिन हो गए। 28 दिन। और जब पहले जब मोबाइल आए थे शुरुआत में, जब कंपनी चली थी, तो वो देते थे मिनट, आप पैसे डालो इतने मिनट आपको देंगे। अब वो मिनट आप चाहे 1 महीने में खत्म करो, चाहे 10 दिन में खत्म करो, आपको मिनट निश्चित है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है वो मिनट कितने दिन चलाना है। बराबर ना? यही सिस्टम श्वासों का है मेरे बंधुओं। श्वास जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, एक श्वासों की गिनती निश्चित होती है, इतने श्वास आपको लेने हैं महाराज। अब वो श्वास हम चाहें तो 20 साल में ले सकते हैं, चाहें तो 100 साल तक ले सकते हैं। आप देखा होगा आपने, पहले के जो सिद्ध संत थे, पहले के जो महापुरुष थे, गुफाओं में रहते थे, उनकी उम्र 150 साल 200 साल, बहुत लंबी उम्र होती थी उनकी। क्या कारण है? उनका कोई जीवन इतना लंबा नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो श्वासों पर टिका हुआ है महाराज। और श्वास के गणित को संत महात्मा समझाते हैं, बड़े ढंग से समझाते हैं। हम श्वास कैसे ले रहे हैं, हम सांस कितना ले रहे हैं, हम श्वासों को कहाँ लगा रहे हैं, कौन सा श्वास ज्यादा कहाँ लग रहा है, ये श्वासों का गजब का गणित है बंधुओं, बहुत गजब का। संत को देखिए, कोई योगी संत होता है ना, कोई महापुरुष, कोई साधक भजनिक संत होता है, वो जब सोता है या बैठता है, उनके पास आप जाइए और नजदीक कान लगा करके सुनिएगा। उनके श्वासों की गति बहुत धीमे धीमे, जितने धीमे श्वास चलेंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ती रहती है, उतनी उम्र आपकी बढ़ती मानो। इसलिए श्वासों को अपने, इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो। श्वासों को शुद्ध करने के लिए, श्वासों की गति को कम करने के लिए प्राणायाम की व्यवस्था करी गई है महाराज। प्राणायाम की तो जिंदा ज्यादा लंबे साल तक जीने का मूल तरीका यही है महाराज। संत साधक संसार में ज्यादा श्वासों को नहीं लगाते थे, बात बहुत कम करते थे। हम श्वास कितना, संत भजन करते थे ना, तो वो श्वासों से भजन करते थे महाराज। आता श्वास जाता श्वास, और एक श्वास में अनेक भजन कर लेते थे, अनेक राम का नाम निकलता था महाराज। जिसका श्वास जितना जल्दी चलता है, समझना उसकी उम्र उतनी कम है, और जिसका श्वास एकदम धीरे धीरे एकदम धीरे चलता है, उसकी उम्र इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान रखो, इसलिए कहा है भोग विलास में सबसे ज्यादा श्वास नष्ट होते हैं, सबसे ज्यादा श्वास नष्ट होते हैं। इसलिए अपने जीवन को संयमित बनाइए। शिव महापुराण क्या सिखाती है हमें? शिव महापुराण कथा यही सिखाती है, व्यक्ति का जीवन संयमित होना चाहिए महाराज। भगवान महादेव का जीवन कितना संयमित रहा है, कितना संयमित रहा, कितना जीवन में त्याग रहा है, कितना तप रहा है, कितना तेज रहा है, कितना संयम रहा है। ये शिव महापुराण सिखाती है हमें, ये कथा सिखाती है हमें महाराज। इसलिए कहा है जल्दी चलने की मजबूरी होगी। फिर मुसाफिर जब तेरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, पिंजरा प्राण रह जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए एक भी श्वास व्यर्थ मत जाने दो। हर श्वास श्वास में भगवान का नाम हो, हर श्वास में परमात्मा का नाम हो, भगवान का नाम हो, बस और कुछ नहीं। इसलिए कहा है सब देवताओं ने आकर के गुफा के बाहर भगवान से प्रार्थना करी, हे महादेव दर्शन दीजिए, आप भगवान जल्दी दर्शन दीजिए, नहीं तो ये तारकासुर नाम का राक्षस जो है हमें बर्बाद कर देगा, मार देगा, परेशान कर देगा। तब भगवान महादेव उसी समय, जब ऐसी प्रार्थना देवता आए, उसी समय भगवान महादेव का, जब मां पार्वती उस समय भगवान महादेव के साथ में एकदम विहार कर रही थी, भगवान महादेव तेजों में हो गए थे, भगवान महादेव का तेज मां पार्वती में समाहित होने वाला था उस समय। ये अलौकिक लीला है बंधुओं, इसमें कोई लौकिक चीजें नहीं मानते अपन। भगवान महादेव अगर स्त्री के मां पार्वती के साथ में संयोग भी करते हैं, ये भी अलौकिक है, स्वयं के लिए नहीं है। तारकासुर का उद्धार, तारकासुर को मारना है, इसलिए भगवान महादेव ये सब करा।
भगवान महादेव मां पार्वती के साथ में सहयोग कर रहे थे। उसी समय देवता आ गए। मां पार्वती भगवान शिव के तेज को अपने गर्भ में धारण करने ही वाली थी, इतने में देवता आ गए बाहर। आकर के कहने लगे, हे महादेव रक्षा करो, त्राही माम, बचाओ बचाओ। भगवान महादेव पार्वती से दूर होते हैं, भागते हैं, भाग करके बाहर आते हैं। उसी समय देवता ने बाहर आकर के देखा, भगवान प्रेम मूर्छा से बाहर निकल करके आए और शिव का जो तेज था, वीर्य स्वरूप जो तेज था, वो धरती पर गिर गया। जो तेज मां पार्वती गर्भ में गिरना था वो धरती पर गिर जाता है। और महाराज जैसी पृथ्वी पर वो तेज गिरता है और पूरी पृथ्वी डगमगने लगती है, क्योंकि भगवान महादेव के तेज को झेलना, भगवान महादेव के तेज को संभालना हरे के बस की बात नहीं है। कौन ले सकता है? मां पार्वती जगत जननी है। और वो जो तेज जैसे ही धरती पर पड़ा और पूरी धरती हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो, भूकंप आ गया हो। भगवान शिव कहने लगे, अरे देवताओं, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। विक्षेप करा तुम्हारे मेरे, हम दोनों के बीच में विक्षेप करा है। मैं पार्वती से विहार कर रहा था और उस समय तुमने आकर के हमें दूर करा है। महाराज हमें दूर करा है। देवताओं, मैंने विवाह जो करा है, मैंने अपने हित के लिए नहीं करा है। मैंने विवाह अपने हित के लिए नहीं करा, तुम्हारे हित में करा है। हमें लगता है भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है, देवताओं को लगा भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है, ये पता नहीं। भगवान आपके लिए ही, तारकासुर को मारने के लिए ही तो कार्तिकेय का जन्म होना है। भगवान शिव बोले, ये मेरा विहार लौकिक नहीं था, अलौकिक था। तुमने ये सोचा होगा शायद भगवान शिव हमें भूल गए हैं। मैं भूला नहीं तुम्हें देवताओं। और देवता क्या, हम स्वयं सोचते हैं हमें भगवान भूल गए होंगे। महाराज भगवान हमें भूल गए होंगे, पर ध्यान रखना भगवान हमारे विषय में ही सोचता है। हम सोचते हैं भगवान हमारे विषय में नहीं सोचता है। भक्त तो वो है जिसके मन में पक्का भरोसा है कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव मेरे साथ सदैव रहते हैं, सदैव मेरे साथ में रहते हैं, मेरा अच्छा ही करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे भगवान। बस यही है, भरोसा होना चाहिए महाराज। जीवन में जब भरोसा होगा, भरोसे के ऊपर ही जीवन होना चाहिए, भरोसे के ऊपर। भगवान शिव ने कहा, अरे देवताओं, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे भूल गया? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कार्य में लगा हुआ था, पर तुम लोगों ने आकर के विक्षेप कर दिया है। ध्यान रखो, माँ बाप अपने बच्चों को कभी भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। चाहे कितना भी नालायक पुत्र क्यों न हो, पर कभी नहीं भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। याद रखते अपने बेटे को हर पल। और भगवान महादेव तो सबका पिता है? इस जगत का पिता कौन है? परमात्मा है। जगत की माँ, जगत जननी माँ पार्वती है। वो हमें कैसे भूल सकते हैं? हम स्वीकार करते हैं। हम कोई पत्र लिखते हैं, हम विवाह के लिए कोई कागज लिखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपर श्री गणेशाय नमः वगैरह लिख करके नीचे क्या लिखे हैं? परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारे घर ये मांगलिक काम हो रहा है। मतलब भगवान की कृपा से ही हमारे घर में ये मांगलिक काम होने जा रहा है। और वो परम पिता परमात्मा है महाराज, भगवान महादेव है, भगवान शिव है, सबका पिता। आपने सुना होगा प्रथम द्वितीय दिवस के अंदर सुना होगा, जब भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जब युद्ध करने लगे, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, उस समय शिवलिंग की उत्पत्ति होती है और शिवलिंग में से आवाज आती है, न तो ब्रह्मा बड़ा है ना विष्णु बड़ा है, बड़ा मैं हूं, तुम सबका जनक मैं हूं, मैंने तुम्हारी उत्पत्ति करी है। तो सबसे बड़ा भगवान महादेव है महाराज, भगवान महादेव। तो भगवान हमें कैसे भूल सकता है? हमें कभी नहीं। भरोसा हमारा बना रहना चाहिए, भरोसा हमारा अखंड होना चाहिए महाराज। हमारा भरोसा टूट जाता है तो भगवान हमसे दूर हो जाता है, हमसे भरोसा। इसलिए कहा है भरोसा भरोसा बस मां पार्वती की। भगवान शिव ने आकर के देवताओं को कहा, अरे देवताओं, तुमने ये अच्छा नहीं करा है। देवताओं ने कहा, क्षमा करें प्रभु, हमसे गलती तो हुई है, हमसे अपराध तो हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। उसी समय कहते हैं माँ पार्वती बाहर आ जाती है। बाहर आकर के बहुत क्रोधित थी, बहुत गुस्से में थी माँ पार्वती। बाहर आकर के कहा, अरे देवताओं, इतने स्वार्थी हो तुम लोग, अपने स्वार्थ के लिए हमारी प्रेम मूर्छा को तुम लोगों ने तोड़ दिया। शिव बाहर आ गई, माँ पार्वती बाहर आकर के गुस्सा करके क्रोध करके श्राप देने लगी।
1000 साल तक हमने प्रेम मूर्छा के अंदर बिता दिया महाराज। लगने के बाद में जो तेज प्राप्त हुआ था, 1000 साल तक जो हमने भगवान महादेव ने जो तेज प्राप्त करा था, उस तेज को मैं गर्भ में लाने ही वाली थी, उसी समय तुमने हमारी मूर्छा को तोड़ दिया। इसलिए जाओ, मैं अपनी जिंदगी और बंध्या रहूंगी, मुझे तो अब पुत्र नहीं होगा, पर तुम्हारे जीवन में कभी बेटा नहीं होगा। मां पार्वती ने देवता को श्राप दे दिया, तुम्हारे स्वर्ग के अंदर कोई पुत्र संतान नहीं होगी, सारी तुम्हारी देवताओं की पत्नियां बंध्या रहेगी, बांझ रहेगी, ये मेरा श्राप है। और आज तक वो श्राप काम कर रहा है। देवताओं के बच्चे नहीं होते कभी भी, देख लेना आप, कभी बच्चे नहीं। स्वर्ग में जितने लोग हैं उतनी ही संख्या है, उल्टे कम होते हैं, यहां से जाते हैं तो बात अलग है बस, बाकी जितनी संख्या है महाराज उसमें से बच्चे किसी के नहीं होते हैं। मां पार्वती श्राप लग गया और मां पार्वती ने कहा मेरे तो कोई पुत्र नहीं होगा। और आगे कथा सुनोगे आप, मां पार्वती को बेटा भी नहीं है महाराज। उसके बाद में 33 कोटि देवता 33 कोटि रहते हैं, कभी 34 कोटि नहीं होते हैं, कभी 66 कोटि नहीं होते हैं महाराज, क्योंकि बेटा ही नहीं होता, कहां से होंगे। तो जो तेज पृथ्वी पर गिर गया था, उस तेज से पृथ्वी जलने लगी, भयभीत हो गई। पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे ब्रह्मा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये भगवान महादेव का तेज मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, मैं घबरा रही हूं, क्या करूं। भगवान ब्रह्मा ने अग्नि को बुलाया, अग्निदेव से कहा हे अग्निदेव तुम जाकर के भगवान शिव के तेज को ले अपने अंदर डाल ले। अग्निदेव स्वयं जाते हैं, कबूतर का रूप बनाया, कपोत बन करके भगवान अग्निदेव स्वयं जाते हैं और वो तेज को भक्षण कर लेते हैं। भगवान शिव के तेज को भक्षण करा कबूतर ने, और कबूतर कितना सहन कर सकता महाराज। अग्निदेव जो सबको जला सकता है, पर वो तेज इतना भयंकर था, अग्निदेव को ही जलाने लगा। अग्निदेव घबराया, सहन न कर सका और सदा भगवान शिव के पास गया। भगवान महादेव से कहा हे महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, ये आपका तेज मैंने अपने अंदर लिया और मैं घबरा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा इस तेज से पुत्र उत्पन्न होना है, पर यह तेज जब तक किसी स्त्री के गर्भ में नहीं पहुंच जाता तब तक इससे पुत्र नहीं होगा, क्या करूं। शिव ने कहा इस तेज को हिमालय को दे दो, हिमालय पर डाल दो। कपोत ने जाकर के वो शिव का तेज हिमालय के ऊपर डाला। अब महाराज हिमालय स्वर्णित हो गया, पूरा सोने की तरह बन जाता हिमालय, लेकिन भगवान शिव के तेज को नहीं ले पाया, बिल्कुल नहीं, घबराया। और हिमालय ने पानी के साथ में, धाराओं के साथ में महाराज नदी में डाल दिया, गंगा के अंदर। हिमालय से गंगा निकलती है, वो बहता 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 वो तेज भगवान महादेव का आकर के गंगा में सम्मिलित हो जाता है। और अब जानते हो गंगा के अंदर प्रवाहित हो गया, गंगा घबरा गई, गंगा घबरा गई। गंगा के पास इतनी ताकत कहां भगवान महादेव का। गंगा में स्नान कर रही थी, सर्दी का समय था, माघ का महीना था, और उस समय स्नान कर रही थी सप्त ऋषियों की पत्नियां। 7 जो ऋषि है उनकी पत्नियां स्नान कर रही थी। उन पत्नियों स्नान करते समय वो तेज पानी के साथ बह करके आ रहा था और ठंड लग रही थी उसमें, स्नान करते समय ठंड, माह के महीने में महाराज। वो तो उनको तपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तप करने के लिए। उस समय वो तेज जलता हुआ आ रहा था, तेज अलग अलग भागों में बंटा हुआ तेज। सोचा वो तेज आ रहा है, थोड़ा तप लेते हैं। पर वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी अरुंधति, उनके साथ वो भी थी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करो, हो सकता है देवताओं की करतूत है, इस तेज को तुम मत लो। पर वो मानी नहीं और सब तेज के साथ तपने लगी। तप के कारण से वो शरीर के अंदर वो तेज समाहित हो जाता है, सीधा गर्भ में पहुंच जाता है और गर्भवती हो जाती है। शिव पुराण कहती है भगवान महादेव का तेज कैसे 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 घूमता हुआ पहुंच गया सप्त ऋषियों की पत्नियों में से 6 पत्नियों के गर्भ में चला गया। अब सगर्भा हुई पत्नियां घबराई, बहुत घबराई। तो सब आकर के उस वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी अरुंधति, उसके पास आकर के सब रोने लगी। अब क्या करें बहन, अब क्या करें। कहा मैंने पहले ही कहा था तुम ये तेज नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो क्या करें। तो कहते हैं इसको प्रसव के रूप में आप जाकर के पुनः हिमालय पर डाल दो। हिमालय पर
डाल दो। और सब पत्नियां गई और जाकर के उस प्रसव कर दिया। वो हिमालय के ऊपर हुआ और हिमालय ने ला करके गंगा को दे दिया। गंगा वापस उस बालक के रूप में, छोटा शिशु के रूप में उसको लेकर के आती है। और वो शिशु और कोई नहीं था, कौन था? कार्तिकेय महाराज। इस प्रकार से वो एक उत्पत्ति हुई है। 2 बच्चे होते हैं भगवान के, शंकर भगवान के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों का जीवन अलग है महाराज। भगवान शिव और पार्वती के संयोग से उनका एक भी संतान नहीं होती है, एक भी नहीं होती है। तो ये संतान, इसमें पार्वती की कोई योगदान नहीं है। इस संतान में सिर्फ भगवान महादेव का योगदान है महाराज। उनके तेज से ये प्राप्त हुआ है। और गंगा उनको लहरों के साथ ले आ रही है और आकर के एक सरकंडों का बहुत बड़ा एक वन आया, जहां बड़े बड़े सरकंडे उगे हुए थे घास के रूप में। उनमें आकर के गंगा महारानी ने उस बालक को वहां पर रख दिया। अब छोटा सा बालक, अकेला बालक रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, कौन मेरा जनक है, कौन मेरा पिता है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। वो